दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ। सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास ये धमाका हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर बरामद हुआ है। जांच के लिए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची है। डीसीपी रोहिणी अमित गोयल के मुताबिक बताया गया है कि एक्सपर्ट को बुलाया गया है। धमाके से आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं एनएसजी की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस की टीम अस्पताल के सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। तो रोहिणी में ब्लास्ट सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी के प्रशांत विहार में यह धमाका हुआ है। सीआरपीएफ के स्कूल के पास ये धमाका हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ। इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके में जांच एजेंसियों को सफेद पाउडर मिला है। जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच में जुटी हैं कि कहीं इस सफेद पाउडर का इस्तेमाल धमाके में तो नहीं हुआ। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर जिस तरह से एक ब्लास्ट हुआ है, उस मामले में लगातार जांच जारी है। स्पेशल सेल के अलावा एनआईए और एनएसजी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ एक चश्मदीद हैं इस पूरी घटना के, जिन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो उस वक्त कहां पे थे। गौरव शर्मा हैं, ये एक ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं। शर्मा जी, आप कहां पे थे घटना के वक्त? मैं एक्चुअली उस टाइम पे अपना कैमरा लेंस टेस्ट कर रहा था। मैं अपनी टेरेस पे था और अचानक से ये ब्लास्ट हुआ। तो क्या आपने क्या देखा? ब्लास्ट से मैं हिल गया था, मैं घबरा गया था और मैंने दूसरी तरफ देखा तो एक वाइट कलर का स्मोक का क्लाउड था जो कि नॉर्मल नहीं था। मेरे को इनिशियली लगा कि वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट का ऐसा धुआं नहीं होता है। और ये कितनी देर में ये सब कुछ हुआ आपने जो देखा? सर, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम था। ऐसा ब्लास्ट हुआ कि सब कुछ, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ है। और सीधे बातचीत करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी घटना के बारे में और इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, दो बिंदुओं में आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहला तो तफ्तीश है उस मामले की लगातार जारी है और आप पीछे तस्वीरों में देखिए कि एनएसजी की टीम लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है। जो जांच अधिकारी हैं वो सैंपल्स इस जगह से उठाने का काम चल रहा है। चाहे मिट्टी हो, चाहे पैकेट हो, चाहे अलग अलग चीज़ें हो, तो सैंपल्स को इकट्ठा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जहाँ तक एजेंसियों का सवाल है तो सीआरपीएफ, एनआईए, दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक टीम, इसके अलावा हरियाणा पुलिस की एसटीएफ भी इस मामले की जांच के लिए उनकी टीमें यहाँ पर पहुंच गई हैं और दिल्ली पुलिस को जांच में अपना सहयोग कर रही हैं। और सीआरपीएफ के आला अधिकारी जिनके ये स्कूल है, उन्होंने भी इस पूरे वाकये का जो है वो एनालिसिस किया और जल्दी इस मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। और सीआरपीएफ के जो इससे जुड़े जो इंस्टीट्यूशन है, शिक्षण संस्थान है देश भर में, उनकी सुरक्षा रिव्यू की जाएगी। ये तो अलग अलग पहलू है तफ्तीश के और सुरक्षा के इंतजामात के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा पहलू यही है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, टारगेट करने की साजिश थी, सीआरपीएफ के स्कूल को निशाना बनाने की साजिश थी। और एक अभी तक प्रारंभिक जानकारी में ये बात सामने आई कि स्पेसिफिक मॉड्यूल का हाथ इस पूरे, लेकिन हमें सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सफेद पाउडर क्या है? जांच में शुरुआती क्या निकलकर सामने आ रहा है और साथ ही साथ क्या कोई सीसीटीवी के फुटेजेस अब तक ट्रेस हो पाए हैं? उनमें कोई जानकारियां निकलकर सामने मिल पाई हैं? कौन लोग थे, कौन आया है, किसने पाउडर रखा है, क्या प्लानिंग थी? देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर एक बार फिर दिखा रहे हैं। ये जो दुकानें हैं,
ये प्राइवेट दुकानें हैं और इनके भी जो प्रेमाइसेस थे वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। तो इनके पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको दिल्ली पुलिस ने प्रिजर्व करके रख लिया है। और जहाँ तक जो आप एक्सप्लोजिव की बात कर रहे थे, तो सफ़ेद रंग का एक्सप्लोजिव है, अमोनियम नाइट्रेट की संभावना जताई जा रही है। उसके साथ साथ तार भी कुछ बरामद हुए हैं। तो जो किट है पूरी की तैयार की हुई एक्सप्लोजिव किट डिवाइस किट है, वो एक पेशेवर ढंग से तैयार की गई है। लोकल मटेरियल उसमें इकट्ठा किए गए थे। किसने तैयार किए गए, किस मकसद से तैयार किए गए, आखिरकार किसने किस सहयोग किया, इन बातों पर तफ्तीश जांच एजेंसियां कर रही हैं। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर पर है। ब्रेक के बाद अलीगढ़ में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता से प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सजा सुनाई गई। यहां महज 29 दिनों में ही रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई और 50,000 का जुर्माना लगाया गया। मानसिक रूप से कमजोर लड़की से रेप के आरोपी को सजा सुनाई गई है। आरोप के मुताबिक 19 जुलाई 2024 को उसने 11 साल की लड़की के साथ रेप किया था। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात में स्कूली छात्र आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई, इसका वीडियो सामने आया। दुकानदारों के खदेड़ने के बाद मारपीट खत्म हुई। मामला रूरा थाना इलाके का है।